ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह आंख खोलते मीठा प्यारा बाबा हमारे सामने है, और बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते, सबको सुख देना सिखलाते। अपनी एक्टिविटी चलन को हमारी चलन को सुधारते, और किसी से कुछ भी रूठना नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं, थम कर नहीं मकाना बना मचाना, ऐसी हमें समझ देते, शक्तियां देते। और बाबा हमें ऑनेस्ट रहना सिखलाते, चढ़ती कला कराते। और बाबा हमें सच्चा तपस्वी सर्वस्व त्यागी बनाते, और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों कार्यकर्ता पर पूरा अधिकार बनाना सिखलाते। ऐसे पिता का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आ जाते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा हमें तिलक देते, वरदान देते, बच्चे पवित्र भव, विजयी भव, श्रेष्ठ संकल्पधारी भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी असुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। बाबा कहते आपस में लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना, दुख देना, ये असुरी गुण है, जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। बाबा कहते हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहम दिलपन सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हबच को छोड़ देना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, ऑनेस्ट बन समिया को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी भव। बाबा कहते समिया को जो है जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन समिया को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो, तो ये ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। बाबा कहते बच्चे सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। बाबा कहते वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्याधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा शर्मा थे, और हमें बाबा की एक एक बात पर पूरा निश्चय है। जो बाबा ने कहा है वो करना है, वही बनना है, वही सच है, उससे ही हमें सुख मिलेगा। सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं, और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते, ग्लोब को सामने देखें,
ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, सुबह सुबह एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। सारे वायुमंडल में चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैल गई है। हम वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा ब्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी हूँ, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और स्तन का भी बहुत शुक्रिया करें, जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा दिखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं सदा हूँ। और बाबा ने स्मृतियां याद दिलाई हैं। मैं आत्मा शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। और बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। ये सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्मों की खेती करते हैं। हम शरीर लेते और छोड़ते। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा विनाशी शरीर का आधार लेकर यहाँ खेल खेलती है। यहाँ ना कोई अपना, ना कोई पराया। सभी आत्माएं हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। और हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। जो उनको पार्ट मिला है उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। तो किसी के पार्ट पर कभी क्यों, क्या, कैसे नहीं करेंगे। जो पार्ट मिला है वही आत्मा पार्ट प्ले कर रही। और ये ड्रामा प्री डेस्टिन्ड है। लेकिन इसमें हमारा पुरुषार्थ करने का पार्ट है। तो हम पुरुषार्थ करेंगे। हम ये कहकर छोड़ नहीं देते कि ड्रामा तो बना बनाया है, जो होना होगा हो जाएगा। इस समय हम मास्टर क्रिएटर बने हैं। परमात्मा ने हमारे हाथ में भाग्य लिखने की कलम दे दी है। जितनी लंबी भाग्य की लकीर खींचना चाहे खींच सकते हैं। हमें हर बात की पूरी क्लैरिटी है। पहले अपने स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब अपने घर में है, हम आत्माएं बिल्कुल बाबा के जैसे। बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा गुणों शक्तियों का सागर है। हम आत्माएं गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं। और बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। सृष्टि पर आते हैं। पहली नई दुनिया की शुरुआत है और पहला जन्म है। हम कंचन काया जैसे श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनते। जब आत्मा सतो प्रधान है, पांच तत्व भी सतो प्रधान है। हर चीज सुखदाई है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है। सोल कॉन्शियस है। कर्म इंद्रियों को अधीन करके चलाते। चारों ओर पवित्रता, सत्यता, दिव्यता है। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल है। अथाह धन संपदा है। कि जितनी आत्मा पावन है, भरपूर है, उतनी ही हमारी बाहर की दुनिया भरपूर है। बाबा ने समझती है, सीधा कनेक्शन है।
जो आत्मा में बैटरी भरी होगी उसके आधार से हमारा जीवन होगा। तो हम सतयुग से पार्ट प्ले करना शुरू करते, पहले जन्म से। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते हैं। त्रेता में आते तो कलाई कम हो जाती, द्वापर में आते 50% बैटरी रह जाती, आत्मा में कोई ताकत नहीं रही, खुद को दे समझने लगे। एक भूल के कारण हमारा सारा खेल बिगड़ा। जो आत्मा पावन थी तो कितनी धनवान थी, देवमान में आ गए तो आत्मा बाह्य मुक्ता में आ गई। तो उस पिता की याद आई जो हमें अंतर्मुखी बनाकर गया था, सोल कॉन्शियस बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, फिर धीरे धीरे अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। जो बाबा कहते जो होकर जाते हैं उनको तो याद करते हैं, और जो सुख देकर जाता है उसकी पूजा करते, जो दुख देता है उसको तो वर्ष वर्ष चलाते हैं। तो हमारे जड़ चित्रों से भी सबको सुख मिल रहा। बाबा कहते ये तुम्हारी इनर शक्तियों के यादगार हैं, जो हमने संगम पर किया। सब दर्शन चक्कर फराया, विघ्न विनाशक बने और अपनी 8 शक्तियों को जागृत किया, जिसके आधार से असुरों पर जीत पाते। लेकिन अज्ञानता का अंधकार ऐसा है, आत्मा नीचे गिरती जाती, बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागते, अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज करते गए। आत्मा विकारों के अधीन हुई, कैसी कांटे जैसी बन गई, सबको दुख देते दुख लेते, धम चक्कर मचाते और कितना लड़ते झगड़ते, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है, सब कुछ बाहर से ढूंढ रहे हैं। तो संगम युग ऐसा समय है जब हमारा परम पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़कर सृष्टि पर आता है, आकर हमें हमारी पहचान देता, जिसके लिए हम गाते थे चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। वो खुदा ने खुद आकर हमें ढूंढा। हम जहां पर जिस देश में, जिस धर्म में थे, जिस जाति में, भाषा में थे, उसने आकर हम वही सतयुगी आत्माओं को ढूंढ लिया। बाबा ने आकर कहा मेरे बच्चे, हमारे मुख से भी निकला हाँ मेरे मीठे बाबा। बाबा कहा, बाबा से सौदा हो गया। बाबा कहने से ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने आकर हमें हमारी समझ दी, अपना परिचय दिया, सारी ड्रामा चक्र का ज्ञान दिया, जिससे हम अपने बिंदु रूप में टिकते हैं। देवमान में आने के कारण इस संसार के सुखों में लिप्त होते, फिर दुखी शांत होते आए, बाहर से सब कुछ ढूंढते आए, कितने डिपेंडेंट बन गए। अब बाबा आकर हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, अंतर्मुखी बनाता, कि अंतर में जो आत्मा है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा को किसी से कुछ नहीं चाहिए, और आत्मा की कोई डिपेंडेंसी नहीं। बाबा से गुण शक्तियां भरते, सबको बांटते, कोई बात आए विघ्न आए, बाबा को देखकर सदा हल्के होकर के रहते हैं, कि जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं, बाबा के पास आते हैं। बाबा के कमरे में हजूर हाजिर हुआ है। कब सोचा था हमें भगवान मिलेगा, उसको तो हम ऊपर वाला कह के याद करते, ढूंढते धरती पर थे, ठीक कर भीतर में कह दिया। वो आकर हमें कहता है बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी पुकार सुन करके आया हूँ।
वो कितना रहम दिल है। हम अपकारियों पर भी उपकार करते। जिसको हमने सर्वव्यापी कह दिया, ठिक्कर भित्तर में कह दिया, वो आकर हमें अपना परिचय देता है। परम धाम का रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाबा कहते तुम सृष्टि पर आते हो पाठ बजाने। अब ये खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है। जहां से आए थे वहां जाना है। तो सच्ची दिल एक पिता परमात्मा के साथ लगानी है। ऐसी जीते जी प्रैक्टिस करनी कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। अंत समय बाबा के सिवाय और कुछ याद ना आए। बाबा ही हमारा संसार है। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। और इस बात का हमें बहुत नशा है। परमात्मा आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। फिर शिक्षाएं देते हैं कि आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं, रूठना नहीं, दम चक्कर नहीं मचाना है। बाबा आकर हमारा दैवी गुणों से श्रृंगार करते। बाबा कहते रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्या दृष्टि से। हम बुद्धि से भी जानते हैं कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान। उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है, योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाबा ने आकर हमें सच्चा सच्चा राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम स्वयं का राजा बनते। संसार में योग तो बहुत है, लेकिन राजयोग परमात्मा के सिवा कोई सिखा ना सके। बाबा समझ देते हैं बच्चे, मालिक बनकर ब्रिकुटी पर बैठो, मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाओ। मैं आत्मा राजा हूँ। बाबा आकर हमें मंत्र देते, मन मना भव। मन को मना मना कर एक बाबा में लगाना। और बाबा आकर हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वयं का दर्शन कराते। मैं कौन, मेरा कौन। संसार में ये ज्ञान किसी के पास नहीं। केवल परमात्मा पिता जो ज्ञान का सागर है, जिसको कहते आद सच जुगाद सच, वही आकर हमें ये सारी समझ देता। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार कि कैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 की आत्मा लास्ट के जन्म में साधारण बनी, और फिर कैसे साधारण मनुष्य से श्री नारायण बना, विश्व का प्रिंस बना। यही पढ़ाई है। एक ही टीचर है। यही पढ़ाई पढ़कर ब्रह्मा नंबर 1 में गया और सब कुछ बाबा के आगे सरेंडर किया। निश्चय हो गया ये तो परमात्मा पिता आया है। जिसको ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वही आया है। निश्चय बुद्धि होकर सब कुछ बाबा को सरेंडर किया और बाबा से सारे खजाने ले लिए। बाबा कहते तुम बच्चे भी जितना बाबा के आगे सरेंडर होते जाते कि सिर अंडर श्रीमत, अपना पुरानापन बाबा पर कुर्बान करते हैं, उतना बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते जाते। जितना पुरानापन छोड़ेंगे, उतना बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा होगी। पापा ने आकर खुद की चेकिंग करनी सिखलाई है। जैसे ब्रह्मा बाबा रात को सोने से पहले कर्मेंद्रियों की दरबार लगाता था कि हे मन मंत्री, तूने आज क्या किया। एक एक कर्मेंद्री की चेकिंग करते थे। बाबा कहते तुम बच्चे भी रात को अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। चार्ट रखो, पोता मेल रखो। आज आज हालत अवस्था कैसी रही, कल कैसी रही। चार्ट होगा तो प्रोग्रेस का ख्याल रहेगा। ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। हमारे आगे तो कितने एग्जाम्पल सैंपल हैं। और फिर अंत समय बाबा कहेगा चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा।
मन और बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं फरिश्ता अमृत वेले उड़ता जा रहा अपने बाबा से मिलने। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। सामने देखे संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते। बाबा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बचे। हम भी दौड़कर बाबा के पास आते हैं, बाबा बाहों में समाते बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा के नैनों में मेरे लिए अथाह प्यार है, भगवान हम पर राजी हुआ है, उसको हम पसंद आ गए हैं। अब हम वो करेंगे जो उसको पसंद है। भगवान ने हमें घर बैठे अपना बनाया है, खुदा ने खुद आकर कहा मेरे मीठे बच्चे, तो हम भी बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाते। ऐसा बाप सारे साइकिल में एक ही बार मिलता है कि जब गात कहते हैं शिव जयंती, बाबा कहते बाप की जयंती तो बच्चों की भी जयंती हो जाती, कि हम भी अज्ञानता के अंधकार से निकल आते। मरजीवा जन्म है, नया जन्म हुआ है, जब बाप आया है तभी स्मृति आई है, मैं कौन मेरा कौन। और बाबा के आने से ही हम खुद पर अटेंशन देते हैं, अपनी शक्तियों को जो बाबा ने खजाने दिए हैं उनको वेस्ट होने से बचाते। और फिर कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसका 100 गुना दंड पड़े, क्योंकि इस समय को वरदान है एक का पदम गुणा। बाबा कहते तो हिसाब निकालना है, जैसे कहते हैं अच्छे कर्म का एक का पदम गुणा, तो ऐसे ही ना का भी हिसाब है। तो इतनी खुद पर अटेंशन रखनी है। तो बाबा समझ देते हैं कि कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, इसका भी हिसाब बनता है। कभी धम चक्कर नहीं बचाना, कभी किसी से रूठना नहीं है। और बाबा उसके बदले में हमें ज्ञान रतन देते हैं, आपसी रूहानी स्नेह देते, रूहानी दृष्टि देते हैं। बाबा हमें ऐसे खजाने देते जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते हैं। दुख देना दुख लेना ये हमारा संस्कार नहीं। बाबा कहते बच्चे कहते दुख देते नहीं है, लेकिन कोई हमें देता है तो बाबा कहते वो देता है आप लेते क्यों हो। कोई चीज काम की नहीं है, कोई दे तो हम रखते थोड़ी हैं। तो बाबा कहते ऐसे कोई दुख दे भी तो आप लो नहीं। हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हैं, सदा सदा सबको सुख देना सुख लेना। बाबा ने हमें स्मृतियां याद दिलाई हैं, मैं आत्मा शांत हूँ, इस स्मृति में टिकना है। बाबा कहते बनना थोड़ी है, हम हैं ही शांत स्वरूप, हम हैं ही सुख स्वरूप। इसका अनुभव करते इसका स्वरूप बनते जाना। बाबा कहते ऊपर जो माया की फौकी आ गई, व्यर्थ संकल्पों की फौकी आ गई, उसको ज्ञान सूर्य बाबा की याद से निकालना है। कहीं पर भी कोई मेहनत नहीं है, मेहनत से पापा नहीं मिला। पापा कहते कितनी मेहनत की, लेकिन बाबा का बनने के बाद कोई मेहनत नहीं है, बस अटेंशन है। जो बाबा कहते हैं हमें वो करना है, विधि से सिद्धि है। ऊंचते ऊंच भगवान उसको हम याद करते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी हम समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। हमको कितना उच्च पद मिलता है, तो पापा कहते बच्चों को कितनी खुशी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है। कन्या का पति से कितना लव रहता, कितना पति के पीछा पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती,
बाबा कहते ये तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। हम बच्चों को भी कितना नशा चढ़ा है, दैवी गुण भी हम यहाँ धारण करते हैं। बाबा कहते बहुतों में अभी तक का सूर्य को अवगुण है, लड़ना झगड़ना रूठना सेंटर पर धम चक्कर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। तो अपने ऊपर खुद ही खबरदारी रखते, खुद को चेक करते चेंज करते जाते। हम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हैं। बाबा कहते अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। तो खुद पर इतनी टेंशन रखनी है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर सभी करेंगे। जो अनुभव हमारे पास होंगे उसकी वाइब्रेशंस दूसरों तक जाएंगी। तो जो खुद में भरा है वो ऑटोमेटिक सबको रेडिएट हो रहा। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। उन्हें संकल्प दे, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, बाबा से सबकी चार्जिंग हो रही है और आत्माएं बहुत शक्तिशाली मजबूत बन गई हैं। खुद को पहचान लिया है, खुदा को पहचान लिया है। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वेदों का वेद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है निरोगी है। हम कहते बाबा हमारी योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया क्या हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के शायद सबको माफ करते हैं। हिसाब चुक तो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहे खुशहाल रहे। और अपने मीठे प्यारे बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। और गोद में बिठाकर कैसा सुंदर हमारा श्रृंगार करते। बाबा ने आकर समझ दी है कि वेस्ट थॉट्स ये भी एनर्जी को डिप्लीट करते। थॉट्स भी हमारा खजाना है। तो बाबा ने समझ दी है इनको सफला करो, कहीं पर कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। बाबा कहते तो जैसे बर्थडे पर केक काटते हैं, हम व्यर्थ की केक काटते हैं कि कहीं पर कोई भी व्यर्थ को आने नहीं देंगे, कोई लीकेज नहीं रखेंगे। बाबा कहते बाल्टी भरती जाती, पूरी भरती नहीं। अगर कहीं पर लीकेज है तो ये व्यर्थ संकल्प भी लीकेज है, हमें दिल शिकस्त बनाते उदास बनाते। तो बाबा कहते चेक करो, अगर उदासी है दिल शिकस्त होते तो कहीं ना कोई वेस्ट संकल्पों की लीकेज है। बाबा आकर हमें रहम दिल बनाते, सबको सुख देना खजाने बांटने वाले बना देते।
ऐसे पिता का कितना ना शुक्रिया करें। बाबा आकर हमें क्या से क्या बनाते हैं। कल हम क्या थे, आज हम क्या है, और हमारा भविष्य हमारे सामने है। सारी विश्व की आत्माओं को बाबा की दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, दुखों विघ्नों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, सबकी ज्योति जग जाए। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंच दे ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा की गोद में आकर बैठे हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्या बाबा से ज्ञान अमृत पीते, बाबा स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। और बाबा सन्मुख आकर हमसे पूछते हैं कि बच्चे देही मानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है कि बच्चे आत्ममानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। तो चेक करते हैं सारे दिन में हम कितना सोल कॉन्शियस होकर रहते, कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अटेंशन रखेंगे सारा दिन। बार बार मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ, मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ, इसको अंदर ही अंदर खोटते रहेंगे। बाबा कहते घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना। बहुत बच्चे हैं जो समझते कि हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उनको भी पुरुषार्थ कराया जाता। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ गई है। बहुत बाबा कहते जो बच्चे बहुत तीखी दौड़ी पहनते हैं, तो चेक करना है कि हमारा योग कितना है, बाबा से कनेक्शन कितना है। क्योंकि योग से ही आत्मा की बैटरी भरेगी, आत्मा पावन बनेगी। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। और जितना योग में रहते, बाबा के संग में रहते, उतना बाबा का रंग हम पर चढ़ते जाता। और बाबा का कितना न शुक्रिया करें। बाबा गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं, और ऐसा श्रृंगार करते जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता। बाबा कहते कि जैसे आ- आत्माएं आशिक हैं एक माशूक की, वह जिस्मानी आशिक मशूक तो अनेक प्रकार के होते। हम बहुत पुराने आशिक हैं, हमको देहवानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते मियाँ मिठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़ी कहते कि हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो, तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसी अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण करो कि जितना हमें भरा होगा फिर उससे सेवा होगी, हम पावन होंगे, तब प्योरिटी की वाइब्रेशंस देंगे। बाबा कहते याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हैं, बाप कितना सुख देते हैं, 21 जन्मों के लिए हमको सुख के लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते, दूसरों को बहुत तंग करते, खूत बच्चा बनते। तो बाबा कहते अपने को आप ही श्रापित कर देते, डिस सर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बाबा कहते जो विकार में गिर पड़ते, क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते, अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहीं से रिफ्रेश होकर जाते हैं। तो भूल का पश्चाताप करते, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हर कर्म करने से पहले इतनी खबरदारी रखनी है
कि बाद में किसी बात का कोई पश्चाताप ना हो, समय खराब ना हो। बाबा आकर हर बात की हमें डिटेल समझाते, धर्मराज की सजाओं से छुटाते हैं, तो हम भी अपने ऊपर पुरुषार्थ कर ऐसा बनते जाते। बाबा ने आज हमें कहा है कि समय को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन समय को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप या निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी नहीं। बाबा कहते ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। और बाबा कहते सच्चे तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है कि संसार का हमें कुछ भी छोड़ना पड़े तो सेकंड में छोड़ सकते। कहीं पर कोई लगाव नहीं, दबाव नहीं, टकराव झुकाव नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। बार बार बाबा को याद करते मैं आत्मा खुद को फ्री करती जाती हूँ, व्यर्थ संकल्पों से कि बुद्धि के भटकाव से भी मुक्त आत्मा हूँ। मैं समर्थ आत्मा बनती हूँ। जो बाप के खजाने वो सारे खजाने हमारे हैं, बाबा के साथी मददगार बने हैं। जो बाप का कर्तव्य वही हमारा कर्तव्य, खुद में भरेंगे तब किसी को दे सकेंगे। तो हमारा यही पुरुषार्थ है, सेवा भी यही है कि खुद को पावन बनाना, खुद में सारे ज्ञान रत्नों खजानों को भरकर उसका स्वरूप बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, एक जगह पर बैठकर तपस्या की, सर्वस्व त्यागी होकर के रहा और संपूर्णता को पाया। आज भी मधुबन जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की वाइब्रेशंस का अनुभव करते कि जैसे वही है जो उन्होंने तपस्या की, त्याग किया, उसका हमें भी बल मिलता है। तो हम भी पूर्वज आत्माएं खुद पर ऐसी अटेंशन रखकर खुद को पावन बनाते, अपने संस्कारों को सुधारते, ज्ञान रत्नों की धारणा करते, मर्यादाओं के अंदर अपने जीवन को पूरी तरह से सेव कर लेते, तो वही वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैल रही है। पापा के साथ हम कंबाइंड होकर के बैठते हैं। बाबा ने जो खजाने हमें दिए हैं सबको बांटते हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे विश्व की एक एक आत्मा को, जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियों को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको पापा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और विश्व के सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो।
आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है, लेकिन खुद को दे समझ बैठे। देखी दुनिया को संसार समझ लिया। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत के कितना धोखा खाया। जिस पिता के लिए गाते थे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, वो भोलानाथ बिगड़ी को बनाने वाला निराकार शिव पिता परमात्मा सृष्टि पर आया है। हम बच्चों की पुकार सुनकर आया है, जिसके लिए हमने कितनी गिलानी कर दी, सर्वव्यापी कह दिया। हमारे बुलावे पर आया है और अपने सारे खजाने लेकर के आया है। उसके आने की विधि निराली है। तभी भोलेनाथ को निराला कहते कि है वो निराकार। अपने बच्चों के लिए सृष्टि पर आता है और हमारे लिए भोला बना है तो वो ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर, लेकिन बच्चों के आगे भोला होकर के बैठता कि हमारी कोई कमी कमजोरी नहीं देखता। हमें रोज स्मृतियां दिलाता, पुचकार देता, हिम्मत मंग उत्साह दे रहा है। उसका प्यार जो हम में परिवर्तन होने की ताकत भर देता है, वो इसी समय मिलता है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, अपनी चलन को सुधारो, दैवी गुणों की धारणा करो, कर्म इंद्रियों के राजा बनो और विश्व के मालिक बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नहीं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देवाभिमान का, लड़ने झगड़ने के संस्कारों का, रूठने का, व्यर्थ का और किसी भी प्रकार की स्वच्छ अस्वच्छता का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा, ऑनेस्ट आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है।
हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।